चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्फिक मैथ्स में। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट लॉस का बेसिक और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अभी हम उसी के आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे जो उससे आगे लेवल के क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेंगे और 3 से 4 वीडियो में सारे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया, फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी इफ ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल अर्न्स 10% प्रॉफिट। बोल रहा है आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, ठीक है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो मतलब अनुपात निकालिए। ठीक है, अगर एक दुकानदार जो है 25% डिस्काउंट देता है, 25% का छूट देता है और फिर भी उस दुकानदार को 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मैं 2-3 मेथड बताऊंगा आपको। दो मेथड जो कि सबसे अच्छा मेथड है, एक तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूला वाला मेथड, वो डायरेक्ट एक लाइन में निकलेगा। वो कैसे निकलेगा वो देखिए आप। फॉर्मूला होता है सीपी बटे एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट और बटे 100 प्लस प्रॉफिट। इसमें तो डायरेक्ट एक लाइन में निकल जाएगा ये। ठीक है, एक लाइन में निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। सीपी क्या है, सीपी टू एमपी हमको निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 से डिस्काउंट करा लीजिए, 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75 बटे 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 10, तो 100 प्लस 10 110। 5 से गया 15 टाइम्स में और 5 से गया 22 टाइम्स में। ठीक है, तो 15/22 यहाँ से हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। ये तो एक लाइन का आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं इसका एक और तरीका बता दूंगा। अगर आप फॉर्मूला आपके दिमाग से उतर गया, आपको फॉर्मूला मेमोराइज नहीं हुआ, एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल गए, तो एक और तरीका, उससे भी आप एक ही लाइन में कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। वो मेथड क्या है, क्या बोल रहा है, 25% उसको डिस्काउंट हो। 25% मतलब कितना होता है, 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4। ठीक है, तो डिस्काउंट किस पे होता है हमेशा, मैंने बताया पहले वीडियो में जाकर देखिए आप, डिस्काउंट हमेशा होता है एमपी पे। तो ये क्या रहा होगा, एमपी रहा होगा, और 1 रुपया का डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताता हूँ एमपी। ठीक है, एमपी कितना रहा होगा, 4। 1 रुपया का डिस्काउंट मतलब बेचा कितना में गया होगा, 4 में से 1 गया तो 3 रुपये में बेचा गया होगा, तो एसपी कितना रहा होगा, एसपी 3। ठीक है, हो गया। अब सेकंड केस में आते हैं, स्टिल अर्न्स 10% प्रॉफिट। 10% मतलब कितना हुआ, 1/10। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे। तो ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा सीपी। ठीक है, तो सीपी यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, सीपी कितना रहा है, 10। अब उसको 10% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ये क्या रहा हुआ, ये प्रॉफिट है ना। तो अब एसपी कितना बन गया, इस केस से एसपी कितना बना, 10 प्लस 1। प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा में बेचेगा ना, प्रॉफिट हुआ तो 10 प्लस 1 11। ठीक है, अब इस रेशियो को आप एक लाइन में नहीं कर सकते आप। ठीक है, 10 दिए 30, 11 दिए 33 और 11 चौके 44। हमको ये लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये किसका है, ये एसपी है, एसपी की जरूरत भी नहीं है। हमको पूछा क्या जा रहा है, सीपी टू एमपी, तो बस सीपी लेंगे एमपी लेंगे। 30/44, 30/44, तो 15 से गया, ये 22 से गया। यहाँ से भी ऑप्शन 15/22, बहुत आसान था यहाँ से भी। ठीक है, दोनों मेथड से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। A shopkeeper purchased some number of articles at the rate of 6 article for 5. ठीक है, he sold all these articles at the rate of 5 article for 6. Find his profit और loss percent। बोल रहा है एक शॉपकीपर जो है वो खरीदता है 6 आर्टिकल, खरीदता है 5 रुपए में और बेच देता है 5 आर्टिकल 6 रुपए में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन ध्यान लगाना है आपको। एक आर्टिकल पहले निकाल लीजिए, बात खत्म, आंसर वही निकल जाएगा। एक आर्टिकल आप खुद देखिए, 6 आर्टिकल अगर 5 रुपए में बेचा, 6 आर्टिकल 5 रुपए में बेचा, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट यहाँ से कितना हुआ बताइए आप, 5/6 बोलिएगा आप। ठीक है, ये किसका रेस चल रहा है, ये सीपी का दिख रहे हैं हम, सीपी का, कॉस्ट प्राइस वाले का। आप सेकंड केस में देखते हैं, यहाँ पर 5 आर्टिकल बेचा 6 में, तो यहाँ पर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हुआ, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हुआ, 6/5। ये कर रहे हैं हम एसपी का केस। ठीक है, तो मतलब सीपी है 5/6, एसपी है 6/5, बस आंसर निकल गया। आपको इसको सिंपल बनाना है तो 5 और 6 नीचे में है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए 30, तो 30 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी कर दिए इधर भी कर दिए, 5 6 के 30, इधर से आ गया 36, ये हो गया हमारा एसपी, और 6 पंचे 30, इधर से आ गया 25, ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा एसपी। निकल नहीं जाएगा आपको प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दिख रहा है आपको, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, 11 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना का प्रॉफिट हो गया, 11 का, 11 का कितने में, तो सीपी हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पे होता है, नीचे क्या रखेंगे सीपी 25 और बटे में
गुना 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44, 44% में क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, आपका और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपने काफ़ी बार देखा होगा। क्वेश्चन एक लाइन का है, इसका सॉल्यूशन भी एक ही लाइन का है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ठीक है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, छोटा छोटा मिस्टेक कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 66 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को फायदा होता है 6 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, 6 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पूछ रहे हैं आपसे प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन एक लाइन का, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें। 66 आर्टिकल एमएन, मान लेते 66 आर्टिकल का क्या है, 66 आर्टिकल का एक आर्टिकल का दाम 1 रुपया, 66 का 66 रुपया दाम हुआ। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो 66 आर्टिकल का दाम 66 रुपया हुआ, तो 66 क्या हुआ, ये आपका एसपी हो गया, है ना। सेलिंग 66 आर्टिकल है, 6 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 6 रुपये हो गया, 6 रुपये, क्योंकि एक का हमने 1 रुपया माना, तो 66 का 66 रुपया, 6 का 6 रुपया, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो बताइए एसपी अगर 66 है, प्रॉफिट 6 है, तो सीपी क्या हो गया, सीपी क्या हो गया, सीपी क्या होता है, एसपी में प्रॉफिट का माइनस, तो सीपी हो गया 60। अब निकाल दें यहाँ पर आपको, सीपी 60 है, प्रॉफिट 6 है, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है ना, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सिंपल था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें देखिए सेलिंग 40 आर्टिकल, ए शॉपकीपर गेन 8 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट। 8 आर्टिकल उसको गेन होता है, गेन कितना हुआ 8 आर्टिकल। ठीक है, कितना आर्टिकल बेचने पे, 40 आर्टिकल बेचने पे, है ना, गुना 100, 8 पंचे 40, 5 गुना 20, तो 20% का यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ। ये सब क्वेश्चन काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, मगर आपको करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, इसका लैंग्वेज आपको समझना होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा घुमा दिया हुआ और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 3750 इफ ही चार्ज 24% लेस, इवन देन ही वुड हैव अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 14%, व्हाट इज द ओरिजिनल सीपी। ठीक है, आपसे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है शॉपकीपर ने क्या किया, 3750 रुपये में एक आर्टिकल को बेचा। बोल रहा है अगर वो 24% चार्ज लेस भी करे ना, मतलब 3750 का 24% चार्ज लेस करे, तो भी उसको 114 कितना 14% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सीपी कितना है, सीपी हमारा कोई सीपी हम 100 मानते हैं हमेशा। ठीक है, 100 रहता है। तो अब बोल रहा है क्या आपसे 3750। ठीक है, 3750। अब इसमें कितना 24% लेस बोल रहा है, 24% लेस मतलब कितना होता है, 100 में से 24 कम 76, 76%, 76% मतलब कितना हो 76/100, मतलब 0.76। तो अगर इतना में बेचे ना ये, अगर इतना में भी बेचे ना ये, तो इससे 14% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा, 14% का प्रॉफिट होगा। तो मतलब ये कितने का वैल्यू हो गया, ये हुआ 114 का वैल्यू हुआ ना। आपको 100 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100 हमारा सीपी होता है। तो 3750 गुना 0.76 अपॉन में 114 और गुना में 100। ठीक है, ये पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो 100 गया। ठीक है, 76, 38 दूनी 76, 38 दिए 114, है ना, और 3 से ये जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, है ना, 0। तो 125 गुना 2 250 और 1 0 है, यानी कि उसका सीपी कितना हो गया 2500 रुपये, है ना। बस लैंग्वेज आपको पकड़ना था, इफ ही हैड चार्ज 24% लेस, इसका मतलब समझना था आपको। अगर वो 24% चार्ज कम भी करे, 24% चार्ज कम मतलब 76%, 76% मतलब 0.76। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3750 में 0.76, मतलब जितना होगा अमाउंट, उस अमाउंट में भी अगर वो बेचे ना, तो उसे 14% प्रॉफिट होगा, मतलब इसी का वैल्यू तो 114 हुआ, तो 100 का वैल्यू निकाल लिया आपने। क्वेश्चन का बस लैंग्वेज पकड़ना है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो एसएससी में नहीं पता कितने बार आया है, एसएससी में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, इवन की एमटीएस में भी ऐसा क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, बहुत ही बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए, इसका भी सॉल्यूशन एक लाइन में ही है। ए शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, if he had purchased it at 10% less and sold it at rs 15 less, then he would gain 30% profit, find initial selling price। बोल रहा है शॉपकीपर जो है वो आर्टिकल को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे, यानी कि 120 में बेच रहा है। ठीक है, इफ़ ही चार्ज इट एट 10% लेस, परचेज इट, अगर वो 10% लेस में भी खरीदता है, वैसे 100 रुपये में खरीदता है, सीपी 100 मानते हैं, अगर 10% लेस मतलब 90 में भी खरीदता है, एंड सोल इट एट 15 लेस, और उसे 15 रुपये कम में बेचता है,
ठीक है, ही वुड गेन 30% प्रॉफिट, उसे इससे क्या होता है 30% प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है फाइन इनिशियल सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या था 20% जब प्रॉफिट में बेचा था 120, ठीक है 120 था इनिशियल सेलिंग प्राइस जब 20% प्रॉफिट में बेच रहा था। अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हो, 120 का मल्टीपल जो होगा या फिर 3 का मल्टीपल जो होगा या फिर 8 का मल्टीपल जो होगा या फिर 15 का मल्टीपल होगा, ऐसे भी पकड़ सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है 120 होगा। और मेथड क्या है वो देखिए, मेथड बताता हूँ। इनिशियल कॉस्ट प्राइस ये मान लिया मैंने 100, ठीक है ओके। अब बोला 20% प्रॉफिट में बेचता है, यानी कि 20% प्रॉफिट मतलब 120, ये क्या हुआ आपका इनिशियल सेलिंग प्राइस ISP, ठीक है। अब बोल रहा है इफ ही परचेज इट 10% लेस, अभी तो उसने 100 रुपये में खरीदा, अब वो 10% लेस में खरीदता, मतलब कितना में खरीदता 10% लेस मतलब 90 में खरीदता, ये क्या हुआ फाइनल CP, ठीक है 10% लेस में ये 90 है, ठीक है 90 है, 90 में खरीदता। तो बोल रहा है एंड ही सोल्ड एट 15 लेस देन ही वुड, अभी इसको गेन कितना हो जाता है यहाँ से बेचने पे 30% का, 30% का गेन होता। 90 का 30% कितना होता है बताइए, 90 का 30% कितना हुआ 27, तो कितना हुआ 117 हो गया, 117, ठीक है सही है 117 हो गया, 30% प्रॉफिट में बेचता है। तो बोल रहा है अभी इसका इनके दोनों के बीच में गैप कितना हो जाता 15 रुपये लेस, ठीक है एंड सोल्ड इट एट 15 रुपये लेस, तो पहले 120 में बेचता अभी 117 में, तो बोला इन दोनों के बीच का गैप 15 रुपये है, जबकि है यहाँ पे कितना 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है आपके पास 15 है ना। आपको निकालना कितना 120 का, जो निकालने बोलेगा वो निकाल दे। इनिशियल सेलिंग प्राइस ये क्या होगा, ये फाइनल सेलिंग प्राइस है ना, FSP फाइनल सेलिंग प्राइस, ये फाइनल कॉस्ट प्राइस, ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस, आपको जो चीज़ बोलेगा वो निकाल सकते हो आप। तो अभी इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालने बोल रहा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 15, तो 120 यूनिट का वैल्यू 120 बटे 120 यूनिट का वैल्यू हो गया 15 बटे में 3 गुना 120, तो 3 पचे 15 5 60 कितना हो गया 600 रुपये, है ना 600 रुपये। अगर आपसे पूछा जाता इनिशियल कॉस्ट प्राइस तो कितना निकलता 500 रुपये निकलता ना, 500 रुपये, 3 पचे 15 5 मिनट 500 रुपये निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो चीज़ निकालने बोला जाएगा वो चीज़ आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी CGL का क्वेश्चन है, ठीक है CGL का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अभी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, एक लाइन में इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। लेकिन बनाने का तरीका पर डिपेंड करता है, समझने के तरीके पर डिपेंड करता है, समझते कैसे हैं आप इस क्वेश्चन को। देखिए मैं समझा रहा हूँ अभी। A shopkeeper sell by mistake an article at 32% less than its original selling price and finds that he gets 67.20 rupee less when compared to the original selling price. If he gets a profit of 40% by selling the article at its original SP, find CP. बोला एक दुकानदार ने क्या किया, उसने क्या किया मिस्टेकली एक आर्टिकल को, एक सामान को अपने 32% लेस पे बेच लिया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कुछ था उससे 32% कम में बेच दिया। मान लीजिए 100 था, ठीक है, तो उससे 32% कम में बेच दिया, 68 में बेच दिया होगा, ठीक है। इसके वजह से उसके क्या हुआ 67.20 रुपये का घाटा हुआ, ठीक है, इतना रुपया वो कम प्राप्त किया, ठीक है। और बोला जा रहा है कि अगर वो असली अपने सेलिंग प्राइस से बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता, जो असली सेलिंग प्राइस था उस पर अगर वो बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। तो आपसे पूछा है कि असली में इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है अभी समझते हैं इसको। देखिए 32% ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचता, ठीक है, और उसको 67 रुपया कम मिला, 32% कम में बेचा 67 रुपया कम मिला, 32% कम में बेचा 67 रुपया कम मिला, ठीक है 67.20 रुपया कम मिला। तो 32 कम में बेचा किसके सेलिंग प्राइस के, तो 67.20 रुपया कम मिला किसमें सेलिंग प्राइस में है उसे कम मिला, है ना। सेलिंग प्राइस में उतना रुपया कम मिला इसीलिए उसे उतना कम प्राप्त हो पाया, क्योंकि अगर वो 32% कम नहीं करता तो ये रुपया उसे इसका लॉस नहीं सहना पड़ता उसको, ये भी उसे मिल जाता है ना। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 32% ऑफ सेलिंग प्राइस बराबर बोल सकता हूं मैं 67.20, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस ओरिजिनल निकालना, असली सेलिंग प्राइस कितना था तभी तो निकाल पाएंगे फिर हम कॉस्ट प्राइस। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100% निकाल देंगे, 100% ऑफ SP, ठीक है 100% ऑफ SP निकाल देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 67.20 अपॉन में 32 और 100 है तो उधर 100 गया, ठीक है। पॉइंट से बाद 20 तो 100 खत्म, ठीक है। ये कटेगा 32 से पूरा कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 32 दूनी 64 और इधर हो गया 3 64, 32 से कम
32 210, ठीक है, 32 दूनी 64, 3 32 210, यानी कि कितना निकला हमारा 210 रुपया निकला। ये क्या निकला हमारा, ये हुआ हमारा क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। आप क्या बोल रहे हैं आपको, इफ ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 40% बाय सेलिंग द आर्टिकल एट इज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, इस पे अगर वो बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। 40% प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, 40% मतलब क्या कितना होता, आपको ये पता होना चाहिए, कितना हो गया 2/5। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, सीपी पे, मैं बता चुका हूं, तो ये सीपी हुआ और ये उसका प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया कितना, एसपी हो गया 7 आपका, 5 और 2 जुड़ गया, और सीपी कितना हुआ, सीपी हो गया आपका 5, ठीक है। तो इसी का तो वैल्यू दिया हुआ आपको 210 दिया हुआ ना, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ आपको 210, कितना गुना हुआ 30 गुना हुआ, ठीक है। तो 5 को भी 30 गुना कर दीजिए, मतलब हो गया यहाँ पे 150, ये हुआ क्या उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, जो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो 150 रुपया हो गया उसका क्या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं इसी तरह से हर दिन आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। अभी ये हमारा अभी आज का लास्ट क्लास था ये प्रॉफिट लॉस का, कल मैं फिर प्रॉफिट लॉस के कुछ इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और 1 या 2 सेशन और चलेगा और प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो काफ़ी टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी, और मैं हर दिन आपको 4-5 शॉर्ट्स प्रोवाइड करता हूँ, वो शॉर्ट्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, उसे आप सेव करके रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए, उससे आप क्या होगा, उससे आपका टाइम बचेगा, एग्जाम के अप्रोच के लिए है वो, एक तरह से रिवीजन के लिए आपका काम करेगा, ठीक है। थैंक यू।